हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। समय रहते आगाह करना मेरा फर्ज है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत लगाव रखता हूं और आप लोगों के भलाई की हर एक बात आप लोगों को बताता हूं। शायद एक शिक्षक का धर्म भी यही है। सीईटी की परीक्षा जो कि 2026 में वापस से आयोजित होगी। पिछली सीईटी जो थी वो आपके जो 2024 वाली थी, हर साल इन्होंने सीईटी का कहा था, लेकिन 2025 में ये सीईटी नहीं करवा पाए, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नहीं करवा पाए। अब 24 के बाद सीधी 26 में हो रही है। 24 वाली सीईटी की वैधता 1 साल थी। चूंकि इनके खुद के जो है सिस्टम में जो बातें जो कही जा रही है उसमें विरोधाभास है, और उसमें एलडीसी जो वैकेंसी है उसमें ये कह रहे हैं कि भाई 2024 के तहत करवाएंगे। खैर, आप लोग उससे संबंधित जितने भी सवाल जवाब है वो आप आलोक राज जी से पूछिएगा। और आलोक राज जी भी बाई चांस मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूंगा उन सभी बच्चों को शामिल होने का मौका देवे। तो एलडीसी जैसी वैकेंसी है 2026 के तहत ही क्यों, मतलब नई सीईटी के थ्रू ही हो, बहुत सारी चीजें हैं। खैर, आप लोग वो उसके बारे में क्या सोचते हो वो उनको पूछें। नई सीईटी 2026, इस बार बहुत सारे बड़े बदलाव होने वाले हैं। वैधता 3 साल है ना, 3 साल तक फिर आपको कोई सीईटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सीईटी के तहत। ये सीईटी अगर आपने 2026 वाली पास कर ली तो 2029 तक, यानी कि आप काम भी हो जाएगा, आपका पूरा एग्जाम भी पास हो जाएंगे, दोबारा सीईटी नहीं देनी पड़ेगी। बड़े बदलाव करने की तैयारी में अधीनस्थ बोर्ड है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सीईटी का? सीईटी क्या है सर बता दीजिए। सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होती है? मान के चले 90% भर्तियां आपकी इसमें ही शामिल है। टीचर एग्जाम्स, चाहे आपका जो है रीट के लिए तो रीट प्री होती है, सब इंस्पेक्टर है, और आपका आरएस जैसे एग्जाम इससे बाहर है। बाकी वाले सभी इसके अंदर है। न्यू सिलेबस क्या है वो बता देंगे, एग्जाम डेट इसकी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीईटी के अंदर संभावित बड़े बदलाव जान लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछतावा नहीं हो। सिर्फ 5 महीने का समय है सीईटी ग्रेजुएशन के आगे, 150 दिन। अगर अभी नहीं चेते तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर लास्ट टाइम में मैं भी आपको पास नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि टफ होने वाली है सीईटी। एग्जाम पैटर्न की बात करें, 150 प्रश्न होते हैं, 300 नंबर के। एक प्रश्न 2 नंबर का। अभी तक की जो सीईटी थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और पिछली बार तो ऐसा हुआ कि 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने, 15 लाख में से 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने सीईटी पास कर ली। तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन बहुत निराश हुए, बोले इतने सारे बच्चों ने सीईटी पास कर ली तो सीईटी करवाने का कोई औचित्य नहीं रहा। तो मैंने भी उनको एक रिप्लाई किया था, मैंने कहा आप निराश ना हो, हमने बहुत मेहनत की थी, तब जाके ये बच्चों ने 200-200 नंबर लाए हैं 300 में से। आप नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर देवे तो भी ये बच्चे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और मैं आपकी सीईटी निकलवाऊंगा इस बार भी। इस बार संभावित 3 बड़े बदलाव जो मैं आप लोगों को अभी आगाह करने जा रहा हूं, इसी में से एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अभी से तैयारी शुरू कर दो। पहला बदलाव यह हो सकता है कि 40 या फिर 50% कर देवे विद नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि विदाउट नेगेटिव मार्किंग हर किसी के 300 में से 120 प्लस नंबर आ रहे थे। लगभग 3-4 लाख बच्चे थे जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं, उनके तो फिर भरोसे की भैंस पाड़ा ही लाएगी, वो बच्चे फेल हो गए थे। बाकी सभी के 120 प्लस नंबर आए थे। इवन लास्ट की मेरी मैराथन देख के गए थे वो सभी बच्चे कामयाब हो गए थे। एक ये हो सकता है कि विद नेगेटिव मार्किंग 1/3 1/4 के साथ में 50% या 40% कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा 60% विद नो नेगेटिव मार्किंग, जैसा कि आपके रीट के अंदर होता है। रीट की जो पात्रता परीक्षा है, इस रीट की पात्रता परीक्षा में क्या होता है कि विद्यार्थी को 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं और वो क्वालिफिकेशन उसको मिल जाती है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये अलग अलग होता है, किसी के 82.5 नंबर है, किसी के जनरल ओबीसी वर्ग के 90 नंबर है, तो वो अलग अलग है। तो रीट के जैसे, सीटेट के जैसे आपका यहां पर किया जा सकता है कि आपका 60% कर देवे, और 60% मतलब 300 में से 180 नंबर लाने वाले सारे बच्चे पास होंगे। और 180 नंबर अपने आप में बहुत अच्छे अंक होते हैं, सिर्फ पढ़ने वालों के आएंगे। अगर ये लागू कर दिया जाए तो मैं कहूंगा कम से कम 5 लाख विद्यार्थी इसको पास कर सकते हैं। अगर ये लागू कर दिया तो 2 से 3 लाख ही बमुश्किल। और ये लागू कर दिया अगर 60% विद नेगेटिव मार्किंग, कि आपको 180 नंबर भी लाने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, तब बमुश्किल 1 से 1.5 लाख बच्चे ही सीईटी पास करवाएंगे। ये सबसे कठिन है, जिसमें बमुश्किल 1 लाख बच्चे ही सीईटी पास कर पाएंगे। हाँ, मेरे साथ जो चला लगातार 5 महीने ऐप के अंदर पढ़ा, और लास्ट टाइम में सीईटी का सबसे ज्यादा रिवीजन जब मैं कराऊंगा तो मेरे साथ रहने वाले हर बच्चे का सीईटी निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है।
और एक पता की बात बताता हूं, अगर सीईटी का बैच ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद किसी भी बैच के लिए अलग से बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे पटवारी है, आरएस है, सब इंस्पेक्टर है या कोई सा भी एग्जाम है। लैब और शिक्षक वाला अलग छोड़ दीजिए, उनका पैटर्न अलग होता है। 90% एग्जाम में यही एग्जाम जो आपके पैटर्न काम आ जाएगा। लास्ट ईयर की बात, सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होते हैं, ये तो आपके डाउट क्लियर हो गया। यही होने वाला है, ले दे के 60% वाला ज्यादा संभावित लग रहा है कि बिना नेगेटिव मार्किंग के 60% लागू कर देवे, या फिर नेगेटिव के साथ 50-60, जो भी है बहुत जल्द आपको बताया जाएगा और नोटिफिकेशन आएगा जनवरी फरवरी तक, और एग्जाम होगा इसका मार्च में, अभी बताता हूं मैं। सीईटी स्नातक में पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, जूनियर अकाउंटेंट जिसको अपन ने सबसे ज्यादा पढ़ाया था, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, ये वैकेंसी, महिला सुपरवाइजर, प्लाटून कमांडर, ये सब इंस्पेक्टर से अलग हैं, डिप्टी जेलर, छात्रावास उप जेलर है, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है, लेकिन एक छात्रावास अधीक्षक सीईटी 12th है। वनपाल छात्रावास अधीक्षक है, एलडीसी है जो आरएसएम एसएसबी की अधीनस्थ बोर्ड की है, जमादार की है, कनिष्ठ सहायक है, और इवन कांस्टेबल। 12वीं पास वे बच्चे इसके लिए योग्य होंगे, सारे के सारे जिन्होंने 12वीं पास कर ली है या 12वीं में अध्ययनरत है, मतलब कि 12वीं हो जाएगी इनकी फाइनल ईयर वाले, और 12वीं पास सारे बच्चे सीईटी 12th दे सकेंगे, वो ग्रेजुएशन नहीं दे सकेंगे। सर हम क्या करेंगे, सीईटी ग्रेजुएशन वाले बच्चे सीईटी ग्रेजुएशन भी देंगे और सीईटी 12th भी देंगे, तो आप पूरे साल के अंदर इतनी सारी भर्तियां दे पाएंगे। सर जिसने सीईटी नहीं दी उसका क्या होगा, वो 90% तक के एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएगा। बिना सीईटी आप कोई एग्जाम नहीं दे सकेंगे। तो सीईटी मतलब मस्ट है, सीईटी तो मस्ट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले ले। इतनी सारी भर्तियों का मैं बता देता हूं कि